जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी के द्वारा भेजे हुए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी कुछ दिन पहले मेरा मुंबई जाने का प्रोग्राम बना, टिकट एडवांस में बुक कर ली थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या करूँगी यही सोच रही थी। 2 दिन सोते हुए दिमाग में आया कि वहाँ एक मंदिर है जो मैं बहुत समय से जाने को सोच रही हूँ, मगर किसी न किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी। तो मैंने सोचा वहाँ चली जाऊँगी और फिर एयरपोर्ट से निकल जाऊँगी। और वापस आते समय संगत जी, मेरी मीटिंग ख़त्म हुई और मैं मंदिर के लिए निकली। जिस दिन मंदिर जाना था, जैसे ही मंदिर के लिए नीचे गाड़ी पार्क कर रही थी तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि वह किस भगवान का मंदिर है। तो मुझे आज तक नहीं पता था कि वहाँ किस भगवान का मंदिर है। ड्राइवर ने गाड़ी पर पार्क करते हुए कहा कि मैडम जी, मुझे नहीं पता। और यहाँ बोलते हुए नेक्स्ट मिनट उसने कहा, मैडम जी, यह तो भोले बाबा का मंदिर है। संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, अरे अभी तो मेरे दिल में चल ही रहा था कि यहाँ मंदिर में जाना है, मगर यह तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने ही कर दिया सब कुछ जो मैं नहीं कर पाई। वो मुझे मेरे गुरु जी ने करके दिखाया। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा खुशी हुई संगत जी। मैं अंदर गई, पूजा करी। पंडित जी ने 3 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और वहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और शांतिपूर्ण था। दिल परेशान हो रहा था। बड़ी शांति से लोग वहाँ पूजा कर रहे थे। वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट था वहाँ का, जैसे हमारे बड़े मंदिर में होता है। बड़ा डिसिप्लिन था वहाँ पर संगत जी। बहुत अच्छा फील हो रहा था। बारिश का मौसम था, बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाइब्स आ रही थी। सुंदर वहाँ पर पार्वती माता, गणेश जी और शिव जी और साथ ही साथ शिवलिंग के एरिया के आसपास ही थे। और पंडित जी ने मुझे 1 मिनट ऐसे कहते हुए कहा मुझे, और मेरे हाथ में कुछ थमा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में रखा, मुझे एकदम से लगा कि जैसे पता नहीं क्या है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि कई बार मैं सोचती हूँ गुरुजी आप होते हो ना तो सब कुछ ठीक ही होता है। और मैं आपसे तब मिलती हूँ जब आपने मेरे हाथ में मुझे कड़ा प्रसाद देते हुए पुजारी के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, किसी को कुछ दिया, मुझे भी काश आपके हाथों से कुछ मिलता, ऐसा सोचती थी। तो मुझे एक दिन अंदर गुरुजी कहते थे, मैं तुझे एक दिन दर्शन दूंगा कि कुड़िए, मैं तुझे दर्शन दूंगा। बहुत सारे मैसेज आते थे गुरुपा के। गुरुपा कहते थे, अगर कुछ मांगना है तो मांग ले, तुझे मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। तो संगत जी, जैसे ही पंडित जी ने मुझे कुछ हाथ में दिया तो मुझे वो मैसेज मेरे फ़ोन में फ्लैश हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और आई वॉज शॉक्ड संगत जी। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा गुरुजी सब कुछ सुनते हैं
और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पंडित जी से मैंने आशीर्वाद लिया और उन्हें इतना अच्छा लगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही मेरे मुंह से निकला। तो संगत जी, ये था आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा प्ले सत्संग जो कि आंटी जी ने हमें भेजा हुआ था। तो चलिए संगत जी, अब हम दूसरे सत्संग को शुरू करते हैं जो कि हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम निशा है, मैं अपना पता गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जो गुरुजी महाराज जी मुझसे कहलवाएंगे मैं वही कहूँगी। जो गुरुजी महाराज जी मुझसे लिखवाएंगे मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही इस सत्संग में लिखूँगी। वही संगत जी, वही मैं देख रही हूँ। तो संगत जी, कुछ ऐसा ही है कि बहुत टाइम से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, मैं गुरुजी से 2000 में जुड़ी हूँ और तब से गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड है यह सत्संग। मेरे हस्बैंड उनकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। कभी भी उनको फीवर हो जाता है, कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है अचानक से, कभी भी। संगत जी, मतलब महीने में कम से कम 15 to 20 डेज़ वह बीमार ही रहते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कैसे गुरुजी यह ठीक करेंगे। मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी यह क्या हो रहा है, मेरे हस्बैंड इतना बीमार रह रहे हैं, हमारे बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस मेरे हस्बैंड की तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। कभी कभी बीमार हो जाते तो मन बहुत बेचैन हो जाता था। मैंने सोचा कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। संगत जी, एक बार ऐसे ही मैं किसी सत्संग को सुन रही थी तो बहुत सारे मैसेज आते हैं जो ऐसे लिखे होते हैं, यह निकालवा दो। मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने कहा, गुरुजी मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या मैसेज है। तो संगत जी, मैंने सत्संग खोला, मैंने सत्संग सुना। तो सत्संग में एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज जी ने उनसे कहा कि हम अपने घर में जैसे कि लेडीज़ जो होती हैं उनके लिए जो भी चूड़ियाँ पहनते हैं और हमारी पुरानी चूड़ियाँ जो होती हैं उन्हें एक जैसे जो कि वेस्ट हो जाती हैं, उन्हें हमें कभी भी अपने घर में संभाल कर नहीं रखना चाहिए। संगत जी, तो दोष हमारे हस्बैंड के ऊपर आता है। तो आंटी जी ने बता रहे थे कि मैंने जैसे ही गुरुजी से बोला कि तू अपने घर से टूटी फूटी चूड़ियाँ, पुरानी चूड़ियाँ, पुराना सामान सब निकाल जो यूज़ नहीं करती है, बस उसे बाहर निकाल दे जैसे भी। ऐसे ही संगत जी मैंने सब चीज़ें सुनी और फिर उन आंटी जी के बताए हुए रास्ते पर चली और मैंने भी अपने घर से सभी चीज़ें निकाली और पानी में बहा दी। या फिर गुरुजी कहते हैं कि उन्हें ज़मीन में दबा दे। संगत जी, मैंने सब चीज़ों को बाहर निकाल दिया तो यह नेगेटिविटी हमारे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी। इसकी वजह से ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बार बार ख़राब हो रही थी। जैसे ही मैंने आंटी जी का सत्संग सुना, मुझे एकदम से मैसेज फ्लैश हुआ। मेरे पास तो बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो मैंने वो बहुत सारी अपनी शादी के टाइम की भी थी, जो कि मेरी शादी को 15 साल हो चुके थे। संगत जी, उस टाइम की चूड़ियाँ भी मैंने संभाल कर रखी हुई थी, तो मैंने उन सब को पानी में बहा दिया। अभी तक मैं समझ नहीं पा रही थी, पर फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें बहुत कुछ समझाते हैं। संगत जी, अब उन बातों को कम से कम 1.5 महीना हो चुका है और मेरे घर में पॉजिटिविटी फील होती है। मेरे हस्बैंड
बहुत कम बीमार होते हैं। महीने में एक आध बार भी फीवर बहुत रेयर आता है। गुरुजी महाराज आपको शत शत नमन। आप यूं ही मुझ पर, मेरे परिवार पर ब्लेसिंग्स बना कर रखिएगा ताकि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि इन चूड़ियों से ही तेरे घर में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। तू इन पुरानी चीज़ों को क्यों रखती है अपने घर में? इस सत्संग को सुन और इन सब को बाहर निकाल दे। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतने प्यारे मैसेज देते हो, लेकिन मैं आपकी नादान बच्ची नहीं समझ पाती हूँ। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।